कितने बजे आते हैं? देख लो वहाँ जहाँ बताना है भैया लगाओ वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश दिया है। सीएम योगी का यही आदेश अब सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बीच आपसी तालमेल की कमी का नया उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से नाखुश हैं। उन्होंने 1 नवंबर को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का दौरा किया। वहां ऑफिस से गायब 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। कुछ से जवाब तलब भी किया गया है। इतना ही नहीं, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर उन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शाम तक स्पष्टीकरण भी मांगा है। योगी के मंत्रियों की ब्यूरोक्रेसी से ये नाराजगी कोई पहली बार नहीं है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इससे पहले ब्रजेश पाठक, दिनेश खटीक भी खुलेआम नाखुशी जता चुके हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ऊर्जा विभाग के तत्कालीन मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार पर काम में लापरवाही के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। दूसरे कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को चिट्ठी लिखकर तबादले पर सवाल उठाए थे। हालांकि अमित मोहन का जवाब आ गया कि तबादले पर उप मुख्यमंत्री के भी दस्तखत हैं। इसके बाद ब्रजेश पाठक प्रयागराज में एक मृत डॉक्टर के परिवारजनों से मिलने पहुंच गए, जिनका मौत के बाद तबादले का आदेश जारी हो गया था। दूसरा मामला जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी का काफी चर्चित रहा था। उन्होंने मेरठ में मुकदमे को लेकर इस्तीफे की भी धमकी दी थी, जिससे सरकार के लिए असहज सी स्थिति पैदा हो गई थी। इसके 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे तो वो दिनेश खटीक के घर भी गए। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के वायरल पत्र में भी विभागीय प्रमुख सचिवों पर उपेक्षा और मनमानी करने के आरोप लगे थे। जहां तक बात रही जितिन प्रसाद की, तो उनके विभाग की छवि पर भी तबादलों में धांधली की वजह से सवाल उठाए थे। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों में अनियमितता को लेकर सीएम योगी की तरफ से जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी जितिन प्रसाद और उनके विभाग के अधिकारियों के बीच सामंजस्य और समन्वय बनता नहीं दिखता। सोमवार को जितिन प्रसाद कानपुर में समीक्षा बैठक ले रहे थे। उसी दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच काम को लेकर बहस हो गई। इसके बाद मंत्री जितिन प्रसाद सड़कों की हकीकत जानने के लिए खुद ही रोड पर निकल पड़े। भाटिया तिराहे से लेकर पनकी मंदिर तक बनी नई रोड को जब उन्होंने उंगली से खुरचा तो मिट्टी उधड़ उधड़ कर बाहर आने लगी। बताया जाता है कि इस रोड को बनाने में करीब 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके बाद मंगलवार को वो पीडब्ल्यूडी के लखनऊ स्थित हेडक्वार्टर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। वहां उन्होंने पाया कि 11:30 बजे तक इंजीनियर अफसर बाबू कोई भी ऑफिस में मौजूद नहीं था। एक्शन लेते हुए 2 इंजीनियर्स को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। 6 इंजीनियर से कार्य में शिथिलता बरतने पर नोटिस जवाब तलब किया गया है। करीब 1 दर्जन बाबुओं से भी गैर हाजिरी पर जवाब मांगा गया है। ये तो रही मंत्रियों की बात। गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाढ़ की अव्यवस्थाओं पर अफसरों को ही कोसा था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी बन रही है कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्रियों को अफसर लाल आंख दिखा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री नाकामियों के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अफसरों और मंत्रियों के बीच इस रस्साकशी का नुकसान अंततः कहीं सरकार को ही ना उठाना पड़े, इसका भी अंदेशा जताया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।